What is tissue? Group of cells that are organized together to perform one or more specific function. ठीक है ना, कुछ सेल्स एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, कोई स्पेशल काम करेंगे, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं. So how many basic tissues in our body? 4 type of basic tissue. What are that? Epithelial tissue, muscular, connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue. So these are the 4 basic type of tissues: epithelial, connective, muscular, and nervous tissue. और ऐसे बहुत सारे टिश्यू एक साथ कनेक्ट होंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे. ठीक है. तो एपिथेलियम क्या है? व्हाट इज एपिथेलियम? अब क्लास हुई ना एपिथेलियम की. कुछ सेल्स जो एक दूसरे के साथ एडहेयर होंगे, सिंगल लेयर या मल्टीपल लेयर में हो सकते हैं. ईदर लाइज द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी और इनर लाइनिंग ऑफ एनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और द कैविटीज ऑफ दिस. इनको जो लाइन करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियम बोलेंगे. तो दिस ग्लैंड, हमारा टॉपिक है ग्लैंड, हिस्टोलॉजी ऑफ ग्लैंड. तो ग्लैंड बेसिकली इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एपिथेलियम. एपिथेलियम ही मॉडिफाई होकर के क्या बनाते हैं? ग्लैंड बनाते हैं. तो few cells of few epithelial cells, it get modified to perform some specific function. Function क्या है? secretion बनाते हैं. ठीक है. तो secrete some hormones or the substance, they get modified to form the gland. तो याद रखना है कि gland खुद क्या है? epithelial से derived है. तो it is derived from epithelium. So what is epithelium? Gland. It is a specialized group of cells that synthesize and secrete the substances or the hormones, and these cells are the modification of the epithelial cells, that it gets derived from the epithelial cells. ठीक है. एपिथेलियम का डायग्राम आपने देखा होगा. बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बहुत सारी सेल्स लाई करती है सिंगल लेयर में, सिंपल एपिथेलियम में, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियम बोलते हैं. यही एपिथेलियम कहीं क्या होगा? मॉडिफाइड हो जाएंगे. कहाँ से आ रहे हो? ड्रेस. हाँ, कल इतने लेक्चर के बाद भी नहीं समझ में आया. इस एरा में हो पाएगा साफ कि वो गंदा ही रहेगा? अच्छा, मुझे लगा कि इस एरा में तो इसमें तो नहीं साफ होगा तुम्हारा. मेडिकल स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा लगना भी चाहिए. बाल बिखरे हुए, हेयर्स से लॉन्ग, कुछ भी पहन करके कैसे भी बस क्लास में आ जाना है. खुद ही फील होगा अच्छा जब अच्छे से रेडी होकर के आओगे. ठीक है. तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्लैंड दैट द एपिथेलियम सेल, दीज सेल्स गेट मॉडिफाइड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. फंक्शन क्या है? कि सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द सब्सटेंस और द हार्मोन. क्या सब्सटेंस सिक्रीट करेगा? स्वेट, सलाइवा, म्यूकस, कुछ एसिड्स बना सकते हैं, हार्मोन्स बना सकते हैं. तो इनको सिक्रीट करने के लिए और सिंथेसाइज करने के लिए द एपिथेलियम सेल itself get modified and forms the gland. So the epithelial cells are derived from the glands are derived from the epithelium. ठीक है. और ये जो glands होते हैं, these are under the hormonal or the nervous control through the chemical messengers. ठीक है. chemical messenger रिलीज होते हैं और ये एपिथेलियम सेल को कन्वर्ट करेंगे ग्लैंडुलर सेल में और वो अपना सिक्रीशन को सिंथेसाइज करेंगे और सिक्रीट करेंगे. ठीक है. बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड. Glands are broadly classified into exocrine gland and endocrine gland. Exocrine gland क्या होते हैं? These are glands which have duct. ठीक है. और endocrine glands क्या होते हैं? ये ductless gland होते हैं, इनमें कोई duct नहीं होता है. तो exocrine glands basically क्या करते हैं? जो भी secretion बनाएंगे, they will pour the secretion directly onto the surface or via through the duct. क्योंकि ये क्या है? These are the glands which consist of duct. इसमें duct system होगा. So they can pour their secretion directly onto the surface. अभी बताऊंगी कि exocrine gland is again divided into 2 parts. One is called unicellular and one is called multicellular gland. तो जो unicellular glands होते हैं वो क्या करते हैं? वो surface epithelium के बीच में ही रहते हैं. जैसे epithelium cells है, उसमें से एक जो हो गया वो modified होकर के gland बना दिया. तो वो क्या करेंगे? क्योंकि वो surface epithelium पे है तो directly surface पे अपने secretions को pour करेंगे. या
कलेक्शन ऑफ सेल्स हो जाएंगे तो उसको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो वो जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, दे कैन ट्रांसफर और पोर आउट their secretion by the help of the duct, ठीक है। तो बेसिकली ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वो ग्लैंड्स है जिनमें डक्ट प्रेजेंट है, और एंडोक्राइन वो है दैट इज डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। अभी डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो तुम्हें और बेटर समझ में आएगा। तो दिस एक्सोक्राइन ग्लैंड, इट मे बी यूनिसेलुलर और it may be multicellular. Unicellular, they can pour their secretion directly onto the surface. Multicellular क्या होंगे, ये अपना secretion via the duct surface पे pour out करेंगे। The second one is the endocrine gland. Endocrine gland are ductless gland, और ये क्या होते हैं, ये finally क्या होते हैं, जो exocrine glands है वो they have a connection with the surface epithelium, ठीक है। surface epithelium के साथ अपनी continuity को maintain करके रखते हैं, तो वो सरफेस पे अपना सिक्रीशन पोर आउट करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ द डक्ट, या तो डायरेक्टली पोर आउट करते हैं या डक्ट के थ्रू। बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, डेवलपमेंट के टाइम में दे लूज देयर कंटिन्यूटी विद द एपिथेलियम। तो दे एंड फाइनली जब वो सब्सटेंस में जिस भी ऑर्गन के सब्सटेंस में आ जाते हैं, तो दे आर सराउंडेड बाय न्यूमरस ब्लड वेसल्स एंड हेंस दे कैन पोर आउट देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स में डायरेक्टली पोर आउट करेंगे। तो इट इज ऑफ टू टाइप, एक्सोक्राइन with duct and endocrine without duct. अब फाइनली आप डेवलपमेंट देखो, दोनों ही टाइप के जो ग्लैंड है, इधर इट इज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, मैंने क्या बताया, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एपिथेलियम, सरफेस एपिथेलियम से बना हुआ है, ठीक है। सबने एपिथेलियम का डायग्राम देखा है, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन और इसमें नंबर ऑफ सेल्स हैं, दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंपल एपिथेलियम। फाइनली क्या होता है कि ये एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं, इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग, it starts multiplying and forming a bud, cell buds, which get deeper invaginated into the surrounding connective tissue, ठीक है ना। जो एपिथेलियम लाइनिंग है उसके नीचे जो भी सराउंडिंग टिश्यू होगा, ये एपिथेलियल सेल्स मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे और साथ साथ इन्वेजिनेट करना शुरू करेंगे विद इन दी सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू। फाइनली दोनों केस में सिमिलर होगा, वेदर इट इज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, एपिथेलियल सेल्स मल्टीप्लाई करना शुरू किया और फाइनली ये नीचे जो अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू है उनमें इन्वेजिनेट करना शुरू करेंगे। इसको हम स्टेज ऑफ इन्वेजिनेशन कहते हैं, जिसमें सेल बर्ड्स नीचे इन्वेजिनेट करते हैं। अब फर्स्ट एक्सोक्राइन में देखो, ये जो सेल बर्ड्स हैं ये फाइनली क्या होते हैं, इनके बीच में कैनलाइजेशन हो जाता है, एक चैनल बन जाता है, एक ल्यूमन डेवलप करता है, तो इसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ कैनलाइजेशन। तो ये सेल बर्ड के बीच में क्या हो गया, एक डक्ट सिस्टम डेवलप हो गया। तो दिस इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, और ये डक्ट जब डेवलप हुआ तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं कलेक्टिंग पार्ट, जो कि क्या बनाएगा, डक्ट बनाएगा, और जो नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, सिक्रीटरी पार्ट, जो कि सिक्रीटरी जो सिस्टम है वो बनाएगा, जहाँ पे आपका सिक्रीशन प्रोड्यूस होगा। क्या काम है ग्लैंड का, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट द डिफरेंट हार्मोन और द सब्सटेंसेस। तो द सिक्रीटरी पार्ट जो नीचे है, दैट विल सिक्रीट द सब्सटेंसेस और द हार्मोन, और जो यहाँ पे सिक्रीट होंगे हार्मोन, वो सरफेस पे कैसे आएंगे, थ्रू द पोर आउट कैसे करेंगे सरफेस पे, थ्रू द कलेक्टिंग पार्ट which finally forms the ductular systems of the exocrine gland. दूसरा क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। सिमिलरली डेवलपमेंट दोनों का सेम टाइम में स्टार्ट होता है, दैट लाइनिंग एपिथेलियम है, एपिथेलियम सेल्स मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे और फाइनली नीचे ग्रो करना शुरू करेंगे विद इन द कनेक्टिव टिश्यू एज अ सेल बर्ड। बट इसमें क्या होता है, फाइनली जब ये और फर्दर ग्रो करते हैं तो इट विल लॉस इट्स कंटिन्यूटी विद द ओवरलाइंग एपिथेलियम। एपिथेलियम से जहाँ से ग्रो करने लगे थे, जहाँ पे इनकी कनेक्शन थी, धीरे धीरे ये सेल बर्ड जो डेवलप किया है वो यहाँ से कुछ सेल्स लूज आउट करेंगे और ये पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यू में डेवलप करने लगेगा। फाइनली क्या होगा कि इट इज सराउंडेड बाय डिफरेंट कैपिलरीज, यहाँ पे क्लस्टर्स ऑफ सेल हो जाएंगे एंड दीज क्लस्टर्स ऑफ सेल्स इज सराउंडेड बाय द ब्लड वेसल्स कैपिलरीज से। तो यहाँ जो सेल्स सिक्रीट करेंगे हार्मोन्स, वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, इट विल पोर आउट डायरेक्टली इनटू द ब्लड, है ना, ब्लड में डायरेक्टली जाएगा। तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या हुआ, डक्ट में ये दीज आर द ग्लैंड व्हिच हैज डक्ट एंड हेंस इट पोर्ड देयर सिक्रीशन डायरेक्टली ऑनटू द सरफेस विद द हेल्प ऑफ डक्ट। यहाँ क्या कनेक्शन ही लूज कर दिया है और आसपास आपको ब्लड वेसल्स डेवलप है, तो दैट्स वाई यहाँ जो भी सिक्रीशन होगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स में वो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। इसी एक्सोक्राइन को फर्दर दिखाया है अभी, ठीक है। पहले सरफेस एपिथेलियम थी, सेल बर्ड डेवलप किया, ये
बर्ड्स की फाइनली ब्रांचिंग होती है, अभी टाइप्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ तक कैनालाइजेशन स्टार्ट हो जाती है और फिर ये डेवलप हो जाता है। वेर ये एंडोक्राइन का है, यहाँ पे भी होती है, बट ये धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है, सेल क्लस्टर लूज कर जाता है कॉन्टैक्ट विद द सरफेस एपिथेलियम एंड इट इज सराउंडेड बाय द कैपिलरीज एंड हेंस फॉर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। अब नाउ फर्स्ट बेसिकली हम आज एक्सोक्राइन ग्लैंड की क्लासिफिकेशन देखेंगे। अभी क्या बताया, ग्लैंड सरफेस एपिथेलियम से डेवलप करता है। इट इज ऑफ टू टाइप, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन विच हैज डक्ट, एंडोक्राइन विच डजंट हैव डक्ट। तो फाइनली अब एक्सोक्राइन ग्लैंड सबको समझ में आ गया कि क्या है। दीज आर द ग्लैंड विच हैज डक्ट एंड इट विल pour the secretion either directly onto the surface or via the duct. बेसिकली जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप, वेदर डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सेल्स के कितने सेल्स से वो बने हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, अगर सिंगल सेल से बना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेल्युलर एक्सोक्राइन ग्लैंड। और अगर मल्टीपल सेल्स है, बहुत सारे नंबर ऑफ सिक्रीटरी सेल्स है, तो उनको क्या बोलेंगे हम, मल्टी सेल्युलर एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो अभी जो आपका डेवलपमेंट में दिखा रही थी, जिसमें डक्ट डेवलप कर रहा था, वो किसका डेवलपमेंट दिखा रहे थे हम, क्या देख रहे थे, मल्टी सेल्युलर में। क्योंकि यूनिसेल्युलर जो ग्लैंड्स होते हैं ना, एक सरफेस एपिथेलियम है और उसी सरफेस एपिथेलियम में सिंगल सेल मॉडिफाइड हो जाएगा और वही सिक्रीट करने लगेगा। तो जब वो सिक्रीट करेगा तो क्या करेगा, डायरेक्टली पोर करेगा सिक्रीशन ऑनटू द सरफेस। वेरस मल्टी सेल्युलर में क्या होगा, सेल बर्ड डेवलप करेंगे, वो फाइनली नीचे कनेक्टिव टिश्यू में जाएंगे, फाइनली कैनालाइजेशन होगा और एक दो पार्ट डेवलप कर जाएगा। ऊपर वाले पार्ट को हम कलेक्टिंग पार्ट कहेंगे और नीचे वाले को सिक्रीटरी पार्ट करेंगे। कलेक्टिंग पार्ट फाइनली डक्ट बना देगा और जो सिक्रीटरी पार्ट होगा वो सिक्रीटरी जो एसिनाई बनाएगा वो बनाएगा, जिससे सिक्रीशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो दिस एक्सोक्राइन ग्लैंड इट इज ऑफ टू टाइप डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स, यूनिसेल्युलर विच इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल and multicellular which is made up of number of secretory cells. ठीक है, यूनिसेल्युलर का एग्जाम्पल क्या होता है, गॉबलेट सेल्स। ठीक है, तो अब देखो गॉबलेट सेल्स तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये लाइनिंग एपिथेलियम है। इस लाइनिंग एपिथेलियम में कहीं कहीं पे कोई सेल्स मॉडिफाइड होकर के, क्योंकि यूनिसेल्युलर क्या कह रहे हैं कि सिंगल सेल ही मॉडिफाइड हो रहा है, बहुत सारे सेल एक साथ कंबाइन होकर के मॉडिफाई नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे इसी लाइनिंग एपिथेलियम में एक सिंगल सेल मॉडिफाइड हो गया है और ये सिक्रीट कर रहा है अब सब्सटेंस। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोल रहे हैं, यूनिसेल्युलर। और यूनिसेल्युलर का एग्जांपल क्या है, गॉबलेट सेल्स। ठीक है, तो ये दीज गॉबलेट सेल्स ये सिंपल कॉलमनर सेल्स होते हैं दैट लाइज विद अमंग द लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ द, किसी भी टिश्यू के लाइनिंग एपिथेलियम में एक सेल मॉडिफाइड होकर के क्या बनाएगा आपका यूनिसेल्युलर एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसका एग्जांपल क्या है, गॉबलेट सेल्स। दीज गॉबलेट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, you will get it within the lining epithelium of respiratory system, within the lining epithelium of, ये आपको डाइजेस्टिव का दिखाया गया है। जीआईटी में आपको लाइनिंग एपिथेलियम में एक एक सेल दिख जाएंगे, रेस्पिरेटरी में दिख जाएंगे और कंजक्टिवा ऑफ अपर आईलिड में भी दिख जाते हैं। ठीक है, इसका जो गॉबलेट सेल है, इसका जो शेप होता है, ये गॉबलेट शेल का होता है, इस शेप का होता है, जिसका जो एपिकल पोर्शन होता है ना, ये कप शेप्ड होता है और जो बेसल है वो नैरो है। फाइनली आप समझो कि वाइन की ग्लास की तरह शेप होता है, जिसका एपिकल पोर्शन ब्रॉड है और लोअर जो पोर्शन है वो नैरो हो गया है। ठीक है, तो इट इज गॉबलेट इन शेप विद अ एपिकल कप शेप पोर्शन एंड अ बेसल नैरो पोर्शन। अब इसका स्ट्रक्चर में देखो, एपिकल पोर्शन में आपको काफी सारी सिक्रीटरी वेसिकल्स दिखेंगे जिसमें सिक्रीशन फिल होंगे। ठीक है, वेयर एज बोस पोर्शन में जो न्यूक्लियाई है वो इलोंगेटेड बेसल पोर्शन में है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है, इन द एपिकल पोर्शन द साइटोप्लाज्म ऑफ द गॉबलेट सेल हैज न्यूमरस सिक्रीटरी वेसिकल। और ये गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, दीज गॉबलेट सेल्स सिक्रीट म्यूकस। ठीक है, गॉबलेट सेल्स सिक्रीट म्यूकस and these mucus are filled within the secretory vesicles which is present in the apical portion। क्योंकि apical portion क्या था, कप शेप्ड ब्रॉड है और बेसल पोर्शन नॉर्मल है। तो जो नॉर्मल बेसल पोर्शन है वहां पे आपको न्यूक्लियाई मिलेगी और जो आपका एपिकल पोर्शन है विच इज कप शेप, वहां पे म्यूकस फिल्ड सिक्रीटरी वेसिकल मिलेगी जो कि विच इज सिक्रीटेड बाय द गॉबलेट सेल्स। जो यूनिसेल्युलर एक्सोक्राइन सेल्स है वो क्या कर रहे हैं, आपका म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं। तो ये म्यूकस कहाँ स्टोर हो रहा है, इट इज स्टोर्ड विद इन द सिक्रीटरी वेसिकल्स। ठीक है, सिक्रीटरी वेसिकल्स में ये म्यूकस ये स्टोर्ड हो रहा है। अगर आप H&E स्टेनिंग करोगे ना, H&E स्टेनिंग क्या होता है,
हेमाटोक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेनिंग, है ना। जितनी भी स्लाइड्स देखोगे आप, हम क्या क्या चीज में देखेंगे, विद दिस स्टेन दैट इज हेमाटोक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन। तो जब आप सेक्शन देखोगे जीआईटी का या रेस्पिरेटरी का, तो वो कौन सा स्टेन होगा, ये जो यही दिख रहा है, जो पिंक और ब्लू आपको दिखेगा, तो दैट इज हेमाटोक्सिलिन ईओसिन स्टेन। इन दिस स्टेनिंग एपिकल पोर्शन क्या होगा, आपको एम्प्टी दिखेगी और फोम स्टेम अपीयरेंस देगा, क्योंकि जहां पे भी आप पूरे हिस्टोलॉजी में कहीं पे भी म्यूकस पढ़ोगे ना, तो जब टिश्यू को हम प्रोसेस करते हैं, है ना, टिश्यू लिया हमने सैंपल और फिर उसको हम प्रोसेस किया स्लाइड बनाने के लिए, एट द टाइम ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग जितने भी म्यूकस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो जहां पे भी म्यूकस का सिक्रीशन होगा वो आपको एम्प्टी दिखेगा। तो दैट्स व्हाई एच.एन.ई. स्टेनिंग में जब आप स्लाइड देखोगे तो एपिकल पोर्शन में, क्योंकि सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं और ये सिक्रीटरी वेसिकल्स विच इज फिल्ड विथ म्यूकस, ये जब हम टिश्यू को प्रोसेस कर रहे हैं फॉर मेकिंग दी स्लाइड, प्रोसेसिंग में क्या होगा, ये म्यूकस खत्म हो जाते हैं, ठीक है, रिमूव्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग टिश्यू प्रोसेसिंग, एंड हेंस ये वाला पोर्शन क्या आपको दिखेगा, इट विल, यू विल सी इट एज एन एम्प्टी पोर्शन, है ना। ये समझाने के लिए बता रही हूँ, बट आप जब स्लाइड देखोगे तो आपको खाली खाली दिखेगा। लाइनिंग एपिथेलियम देखोगे ना, तो जब लाइनिंग एपिथेलियम के बीच बीच में आपको ऐसे गॉबलेट सेल टाइप के सेल्स मिलेंगे वाइन ग्लास करके, जिसका ऊपर का पोर्शन एम्प्टी होगा। तो एम्प्टी का मतलब ही है कि वहां पे म्यूकस थे, जो कि हम जब टिश्यू प्रोसेस कर रहे थे तो वो डिसॉल्व होकर के खत्म हो गए, रिमूव हो गए हैं, ठीक है। और बेसल पोर्शन में आपको फ्लैट इलोंगेटेड न्यूक्लियस ये दिख रहा है, इसमें देखो यहाँ पे, ठीक है। ये एक हिस्टोलॉजिकल सेक्शन है जिसमें एपिकल पोर्शन आपको क्या मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे secretory vesicles थे which is filled with mucus which get dissolved or removed during the time of tissue processing, और basal portion में आपको flat elongated nucleus मिलेगा। तो this is the structure of goblet cell, that is unicellular exocrine gland। ये आपका एक अपेंडिक्स का ये है सेक्शन है, मतलब जीआईटी का सेक्शन है। अपेंडिक्स कहाँ मिलेगा आपको, जीआईटी में मिलेगा। आप, दिस इज द लाइनिंग एपिथेलियम, ये क्या है, दिस इज द लाइनिंग एपिथेलियम। इस लाइनिंग एपिथेलियम में जीआईटी में क्या होता है, कॉलमनर सेल्स होते हैं। सिंपल कॉलमनर सेल्स पढ़ा है ना आपने, तो यू विल गेट द सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। इन कॉलमनर एपिथेलियम के बीच में ये दिख रहा है खाली खाली सेल्स, these empty cells are the goblet cells, है ना, अपेंडिक्स, ठीक है। जीआईटी में ये जो खाली खाली सेल्स दिख रहे हैं, क्योंकि जब हम टिश्यू प्रोसेस कर रहे थे तो ये रिमूव हो गए हैं एट द टाइम ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग। तो दीज एम्प्टी लुकिंग सेल्स आर कॉल्ड द गॉबलेट सेल्स। तो इनका फंक्शंस क्या है, गॉबलेट सेल का अभी बताया था, सिक्रीट करते हैं, क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं म्यूकस को, और म्यूकस सिक्रीट करते हैं तो क्या करते हैं, एक जेल लाइक कोटिंग बना देते हैं, जिसकी वजह से जो अंडरलाइंग एपिथेलियम है उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, है ना। इट विल प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग एपिथेलियम बाय फॉर्मिंग म्यूकस। तो म्यूकस जो बनता है यहाँ, इसमें ना काफी ये जितने भी ये सेल है, इनमें लार्ज नंबर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करते हैं, वाटर को अंदर अपने आप होल्ड करके रखते हैं। तो होल्ड करके रखते हैं तो क्या करते हैं, इट विल फॉर्म अ जेल लाइक अपीयरेंस एंड हेंस इट विल सपोर्ट और प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग एपिथेलियम। तो बेसिकली काम क्या है गॉबलेट सेल का, म्यूकस सिक्रीट करना और अंडरलाइंग एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करना। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिसेल्युलर एक्सोक्राइन ग्लैंड। हमने पहले ग्लैंड के 2 टाइप्स देखे, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन विच हैज डक्ट, endocrine which are ductless। exocrine is again divided into 2 parts, unicellular जिसमें सिर्फ एक ही सेल मॉडिफाइड होगा टू प्रोड्यूस द सिक्रीशन, ठीक है, वो कहाँ होगा, दैट इज विद इन द लाइनिंग एपिथेलियम। उसका एग्जाम्पल क्या है, गॉबलेट सेल्स है। द अनदर वन इज मल्टीसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर कैसे डेवलप किया वो अभी आपको बताया था। तो उसमें क्या होगा, उसमें सिक्रीशन कैसे पोर आउट होगा, ऑन टू द सर्फेस बाय द प्रेजेंस ऑफ द डक्ट। With the help of duct, it will pour the secretion onto the surface. यूनिसेल्युलर ने डायरेक्टली अपना पोर आउट कर दिया था, क्योंकि वो खुद ही प्रेजेंट कहाँ है, सरफेस एपिथेलियम में। द अनदर वन इज द एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि कहाँ, जो फाइनली अपना कनेक्शन एपिथेलियम लाइनिंग से लूज कर देता है एंड इट्स सराउंडेड बाय द कैपिलरीज एंड हेंस इट विल पोर इट्स सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टी सेल्युलर ग्लैंड, ठीक है। अभी मल्टीसेल्युलर ग्लैंड अभी बताया कि इट विल कन्वे इट्स सिक्रीशन विद द हेल्प ऑफ डक्ट। अब ये मल्टीसेल्युलर ग्लैंड्स को ना हम डिफरेंट वेज में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो दीज आर द 4 बेसिक वे इन विच वी कैन क्लासिफाई द मल्टीसेल्युलर एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो व्हाट आर दैट, क्या क्या मैनर्स है।
फर्स्ट नंबर ऑफ ब्रांच। अब देखो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की मैंने अब बताया ना, दो पोर्शन में डिवाइड हो गया, नीचे क्या है सिक्रेटरी पोर्शन है और ऊपर क्या है कलेक्टिंग पोर्शन है। कलेक्टिंग पोर्शन क्या बना रहा है आपका डक्ट बना रहा है, और नीचे जो आपका पोर्शन है जो कि सिक्रीशन बना रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम सिक्रेटरी यूनिट। तो ईच endocrine gland after development, exocrine gland after development, it has got two parts. One is called the collecting part, duct, and one is called the secretory unit, जहाँ पे secretion का production होगा। तो depending upon, तो पहला classification जो उसका जो collecting part है, उस collecting part को क्या कह रहे हैं हम duct। तो whether duct में branching है या नहीं है, whether अगर branching नहीं है तो उसको हम simple कह रहे हैं, और if it has branched then it is known as compound। ठीक है, तो पहला मैनर क्या हुआ क्लासिफाई करने का, मल्टी सेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड का कि जो डक्ट सिस्टम है, जो उसका कलेक्टिंग पार्ट है, वेदर इट इज ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। इफ इट इज अनब्रांच्ड इट इज कॉल्ड एज सिंपल, इफ इट इज ब्रांच इट इज नोन एज कंपाउंड। ठीक है, सेकेंड वाला क्या है, जो सिक्रीटरी यूनिट है नीचे उसका क्या शेप है, तो इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ट्यूबुलर, ट्यूबुलर का मतलब क्या हुआ, ट्यूब की शेप का है। जो सिक्रीटरी पार्ट ग्रो ही ऐसे कर रहा था ट्यूब के शेप में, तो वो वैसे ट्यूब में ही रह गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं ट्यूबुलर कहते हैं। अनदर वन इज एसिनार। एसिनार क्या होगा, जब आप सिक्रेटरी यूनिट को देखोगे और उसको कट सेक्शन देखोगे तो आपको राउंडेड सा स्ट्रक्चर दिखेगा, राउंड स्ट्रक्चर दिखेगा अगर कट सेक्शन में, तो आप उसको क्या बोलोगे एसिनार। द थर्ड वन इज द एल्वियोलर। एल्वियोलर क्या होता है, फ्लैश शेप होता है। क्या कहते हैं कि जब एसिनार सेल ओवर एक्टिव होगा, है ना, एक्टिव या ओवर एक्टिव होगा तो सिक्रीशन क्या होगा, एक्टिव होगा ओवर एक्टिव होगा तो क्या होगा, सिक्रीशन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो जब सिक्रीट ज्यादा करेगा तो वो जो राउंडेड स्ट्रक्चर है अब वो फ्लैश शेप्ड अपीयरेंस ले लेगा, तो अब इसी को हम क्या बोलते हैं एल्वियोलर टाइप कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ सिक्रेटरी यूनिट इट इज ऑफ 3 टाइप। ट्यूबुलर ट्यूब की शेप में होगा, एसिनार राउंडेड होगा, है ना, राउंडेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा, और यही एसिनार जब हाइपर एक्टिव हो जाएगा या ओवर एक्टिव हो जाएगा तो नंबर ऑफ सिक्रीशंस क्या होगा, अमाउंट ऑफ सिक्रीशन इंक्रीज कर जाएगा। तो अमाउंट ऑफ सिक्रीशन इंक्रीज कर जाएगा तो जो लाइनिंग सेल्स है वो थोड़ा सा नैरो हो जाएगी और सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगा, तो वो आपको फिर अपीयरेंस कैसे करेगा, वो आपको फ्लास्क की तरह से दिखेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं एल्वियोलर टाइप। जब हम अभी फर्दर क्लासिफिकेशन जब देखेंगे एक एक ग्लैंड को, तो ज्यादातर ग्लैंड को हम इन दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। जैसे सिंपल क्या नाम होगा, सिंपल ट्यूबुलर, कंपाउंड एल्वियोलर, कंपाउंड ट्यूबुलर, सिंपल एसिनार, सिंपल एल्वियोलर। समझ में आ रहा है कि फर्स्ट जो दो क्लासिफिकेशन है इसको हम कंबाइंड फॉर्म में पढ़ते हैं। क्या करते हैं, वी विल कंबाइन द टू, कि डक्ट में ब्रांचिंग है या नहीं है, और एसिनार जो सिक्रेटरी यूनिट है उसका शेप क्या है। ठीक है, तो दीज टू आर कंबाइंड टू सी द वेरियस टाइप्स ऑफ मल्टीसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड। अपार्ट फ्रॉम इट और भी हम 2 तरह से इसको क्लासिफाई करते हैं कि जो सिक्रीशन बना रहा है ये सिक्रेटरी पार्ट, वो सिक्रीशन का नेचर क्या है, किस टाइप का सिक्रीशन है। जैसे यूनिसेलुलर किस टाइप का था, म्यूकस सिक्रीशन था, तो यहाँ पे इट मे बी सेरस, इट मे बी म्यूकस, इट मे बी बोथ मिक्स्ड, है ना, सेरस म्यूकस या मिक्स्ड। तो डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट ये ऐसे भी हम क्लासिफाई करते हैं कि ये सेरस ग्लैंड है, ये म्यूकस ग्लैंड है या मिक्स्ड ग्लैंड है। और लास्ट मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन, सिक्रीशन को फाइनली क्या होना है, पोर आउट हो जाना है, वेदर वो डक्ट से हो रहा है या डायरेक्टली हो रहा है या ब्लड, है ना। तो ये जो किस मेथड से सिक्रीशन पोर आउट हो रहा है, कि एक तो चीज था यूनिसेलुलर में डायरेक्टली पोर आउट हो रहा है, मल्टीसेलुलर में डक्ट के थ्रू पोर हो रहा है, बट जो ये पोर आउट हो रहा है तो वो किस मैकेनिज्म से सिक्रीशन बाहर निकल रहा है। तो इट मे बी मेरोक्राइन, एपोक्राइन और हेलोक्राइन। अभी देखेंगे आगे क्या होता है, व्हाट इज मेरोक्राइन, व्हाट इज हेलोक्राइन एंड व्हाट इज एपोक्राइन। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया कि मल्टी सेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड ये पहली बात कि डक्ट के थ्रू सिक्रीशन पोर आउट होगा, और ये आपको हम इसको 4 टाइप से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन कि जो डक्ट है उसमें ब्रांचिंग है या नहीं है, ब्रांचिंग नहीं है तो सिंपल, ब्रांचिंग है तो कंपाउंड। सेकंड, जो सिक्रीटरी पोर्शन है उसका शेप क्या है, ट्यूबुलर, एसिनार, एल्वियोलर। थर्ड, जो सिक्रीशन बना रहा है उसका नेचर क्या है, सेरस, म्यूकस, मिक्स। एंड फोर्थ कि किस तरह से उसको सिक्रीशन को कैसे पोर आउट कर रहा है, तो मेरोक्राइन, एपोक्राइन, हेलोक्राइन। ठीक है, तो ये चार्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबको याद होना चाहिए। ग्लैंड विदाउट डक्ट एंडोक्राइन, विद डक्ट एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन यूनिसेलुलर में तो सिंगल ही था, गॉबलेट सेल। मल्टीसेलुलर इट इज फर्दर क्लासिफाइड इन ऑन 4 bases, नंबर ऑफ
duct that drain the gland, simple compound. Shape of the secretory unit, tubular, acinar, alveolar. ये टेबल सबको याद हो जाना चाहिए और सबका मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है. नेचर ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट, सीरस, म्यूकस, मिक्स, एंड मैकेनिज्म, हाउ इट विल secrete मेरोक्राइन, एपोक्राइन, हेलोक्राइन, ठीक है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, ग्लैंड्स में सबको पता होना चाहिए ये चार्ट, ठीक है. तो पहला देख लेते हैं. ये अभी मैंने आपको बता ही दिया, बेस्ड ऑन ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ ड्रग, इट मे बी सिंपल, इट मे बी कंपाउंड. अब देखो ये सिंपल है, एक सिक्रेटरी यूनिट है और एक डक्ट है, ठीक है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल ग्लैंड बोलते हैं. कहाँ मिलेगा, स्वेट ग्लैंड, स्टमक में मिलेगा आपको, यूरेथ्रा में मिलेगा. दूसरा क्या है, कंपाउंड. कंपाउंड में क्या होगा कि ये देखो, ये दीज आर द टू सिक्रेटरी यूनिट, इनका एक डक्ट ये है. दीज आर द टू सिक्रेटरी यूनिट, इनका एक ये डक्ट है, और इन दो सिक्रेटरी यूनिट का एक डक्ट है. ये फाइनली सारे डक्ट यूज करके एक सिंगल डक्ट बना रहे हैं, जो कि फाइनली आपका सरफेस एपिथेलियम से कंटिन्यूटी में है. तो इनको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड, ठीक है. कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें सिंगल है, इसमें मल्टीपल है, और ये मल्टीपल फ्यूज करके एक सिंगल बना रहे हैं, तो इसको हम कंपाउंड कह रहे हैं. दूसरा क्या है, अभी बताया था, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ सिक्रेटरी यूनिट, ट्यूबुलर हो सकता है, एसिनार हो सकता है, एल्व्यूलर हो सकता है. अब ट्यूबुलर में भी ना एकदम स्ट्रेट ट्यूबुलर हो सकता है या कॉइल ट्यूबुलर हो सकता है. ट्यूबुलर का मतलब ही है कि इट इज ट्यूब शेप. द सिक्रेटरी यूनिट जो नीचे वाला यूनिट है वो आपका क्या होगा, इट इज ऑफ ट्यूब शेप, तो इट मे बी स्ट्रेट ट्यूब और इट मे बी कॉइल ट्यूब, ठीक है. दूसरा क्या है, एसिनार. एसिनार में जब आप कट सेक्शन देखोगे तो इट इज राउंड और स्फेरिकल इन शेप, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिनार ग्लैंड बोलेंगे, ठीक है. द थर्ड वन इज द एल्व्यूलर. एल्व्यूलर में क्या होगा, यही एसिनार सेल्स जब सिक्रीशन ओवर एक्टिव हो जाएंगे तो नंबर ऑफ सिक्रीशन क्या होगा, अमाउंट ऑफ सिक्रीशन इंक्रीजेस. तो अब ये कैसा आपको अपेयर होगा, इट विल अपेयर एज अ फ्लास्क शेप. तो इस फ्लास्क शेप को हम क्या कहते हैं, विद डिस्टेंडेड सिक्रेटरी यूनिट, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्व्यूलर ग्लैंड. तो दिस एल्व्यूलर ग्लैंड इज प्रेजेंट इन मेमोरी ग्लैंड, है ना, जाके यहाँ पे मिल्क सिक्रीट करना है, ठीक है. पैंक्रियाज में एसिनार मिलेगा आपको, सेलेवरी ग्लैंड में, ट्यूबुलर आपको स्वेट ग्लैंड में, इंटेस्टाइनल ग्लैंड. तो दीज आर ऑल द एग्जांपल. अब जो भी बताया इन दोनों हम, मैंने बताया था ना आपको कॉम्बिनेशन पढ़ना है ना. तो फर्स्ट सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड. सिंपल ट्यूबुलर में क्या होगा, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड जो कि स्ट्रेट होगा, या सिंपल कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड होंगे, और क्या हो सकता है, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर. अच्छा, इस ब्रांच को सिंपल और कंपाउंड से कंफ्यूज नहीं करना है. यहाँ पे देखो डक्ट सिंगल ही है, जो सिक्रेटरी यूनिट है उसकी ब्रांचिंग है ना. जो हम क्लासिफाई कर रहे थे सिंपल और कंपाउंड में, वो किसकी ब्रांचिंग पे क्लासिफाई कर रहे थे, डक्ट की, सिक्रेटरी यूनिट के ब्रांचिंग की नहीं. अगर सिक्रेटरी यूनिट आपका फाइनली ब्रांच्ड होगा तो हम ब्रांच्ड वर्ड यूज कर लेंगे, और अगर वो अनब्रांच्ड होगा तो कोई भी वर्ड यूज नहीं करेंगे. बट सिंपल और कंपाउंड हम डक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है. ब्रांचिंग आपका डक्ट में भी हो सकता है, ब्रांचिंग आपके सिक्रेटरी यूनिट में भी हो सकता है. अगर सिक्रेटरी यूनिट में ब्रांचिंग होगा तो हम आप वर्ड यूज कर लेंगे ब्रांच्ड, और अगर आपके डक्ट सिस्टम में ब्रांचिंग है तो आप उसको कंपाउंड यूज करोगे, उसमें सिंपल नहीं यूज होगा, ठीक है ना. तो दिस सिंपल ट्यूबुलर में क्या क्या हो गया, सिंपल ट्यूबुलर देखो ये सरफेस एपिथेलियम से डायरेक्ट, ये दिस इज द कलेक्टिंग पार्ट और ये सिक्रेटरी पार्ट है, और सिक्रेटरी पार्ट का क्या शेप है, इट इज ट्यूब लाइक, ठीक है. आपको इंटेस्टाइनल ग्लैंड ऑफ अपेंडिक्स में मिलता है. यहाँ क्या है, यहाँ पे भी सेम ही है कि एक डक्ट है तो सिंपल हो गया, बट यहाँ पे जो सिक्रेटरी यूनिट है वो क्या है, ट्यूब शेप्ड है, बट ये जो ट्यूब है वो कॉइल हो गया है, तो इसलिए नाम क्या दे दिया गया, सिंपल कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड. ये आपका स्वेट ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है. थर्ड इज, यहाँ पे जो सिक्रेटरी यूनिट थे ये फाइनली ब्रांच्ड हो गए हैं, तो सिंपल क्योंकि एक डक्ट है, तो सिंपल क्योंकि सारे सिक्रेटरी यूनिट की ब्रांचिंग हो गई तो ब्रांच, और ये सिक्रेटरी यूनिट का शेप क्या है, ट्यूबुलर शेप है, तो इसका नाम क्या हो गया, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड, ठीक है. ये आपको स्टमक में मिलेगा, ठीक है. नाउ सेकेंड क्या था, एल्व्यूलर शेप का था. एल्व्यूलर और एसिनार को आप कह सकते हो मोर और लेस सेम ही है, ठीक है ना, क्योंकि एसिनार ही क्या होगा, एसिनार में जब सिक्रीशन ज्यादा होगा तो वो शेप बस ले लेगा एल्व्यूलर की, ठीक है. तो मोर और लेस दोनों को अब एक ही साथ क्लासिफाई कर रहे हैं. सिंपल, एल्व्यूलर और एसिनार, ये आपको एम्ब्रियोनिक पीरियड ऑफ डेवलपमेंट में जब दिखता है, अडल्ट में इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है ना. सिंपल, एल्व्यूलर और एसिनार ग्लैंड का
It's not found in the adult, it is found only during the development of the gland. दूसरा क्या है, सिंपल ब्रांच एसिनार ग्लैंड. सिंपल है तो एक डक्ट होगा, ब्रांच है तो सिक्रीटरी यूनिट की ब्रांचिंग दिख रही है, एसिनार है तो क्या हो गया, सिक्रीटरी यूनिट का जो शेप है वो आपका राउंडेड शेप हो गया. तो ये आपको सेबेशियस ग्लैंड का एग्जांपल है. ठीक है. नेक्स्ट, कंपाउंड. कंपाउंड कितने तरह के हो सकते हैं, कंपाउंड एल्वियोलर और एसिनार ग्लैंड, कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन. कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स होते हैं जिसमें सिक्रीटरी यूनिट ट्यूब भी शेप होगा और राउंडेड शेप का भी होगा, दैट इज एसिनार और एल्वियोलर शेप का. तो उसका नाम क्या दे देंगे, कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका ये है ट्यूब है ना, ये आपका क्या है, मल्टीपल है ना, इनकी ब्रांचिंग हो रही है. देखो यहाँ पे ये एसिनार है, एसिनार की तो ब्रांचिंग हो ही रही है, साथ साथ इसकी जो कलेक्टिंग पार्ट है, डक्ट है, उसकी भी ब्रांचिंग हो रही है. तो दैट्स वाई नाम क्या दिया गया हमने, कंपाउंड. और शेप क्या है, एसिनार या एल्वियोलर है, तो कंपाउंड एल्वियोलर और एसिनार ग्लैंड. यहाँ पे आपके डक्ट सिस्टम का भी ब्रांचिंग है एज वेल एज इनका भी ब्रांचिंग है, तो इनको कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड, और शेप क्या है, ट्यूब शेप है. यहाँ पे एक जगह तो आपको ट्यूब दिख रहा है, दूसरी जगह आपको एसिनार या एल्वियोलर शेप का दिख रहा है. तो कंपाउंड, इसका नाम क्या हो जाएगा, कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड. ठीक है. एक्सोक्राइन पैंक्रियाज में, ये डियोडनम में मिलता है और ये सबमेंडिबुलर ग्लैंड में. तो आपको एग्जाम्पल सबका याद होना चाहिए, है ना. बेसिकली जब सिस्टम्स पढ़ेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा. तो अभी ये हमने पढ़ा सिंपल और कंपाउंड. सिंपल इज अनब्रांच्ड, कंपाउंड इज ब्रांच. इसमें सिंपल ट्यूबुलर, सिंपल कॉइल ट्यूबुलर, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर, सिंपल ब्रांच एसिनार. क्योंकि सिंपल जो आपका एसिनार था, ठीक है ना, तो ये दीज आर द 4 टाइप. और इसमें कंपाउंड में कंपाउंड ट्यूबुलर, कंपाउंड एसिनार, कंपाउंड ट्यूबुलर एसिनार. तो आपको दोनों क्लासिफिकेशन याद रखना है. पहले डक्ट को देखना है, उसके हिसाब से नेमिंग करना है, फिर सिक्रीटरी यूनिट के शेप को देखना है, फिर दोनों को कंबाइन करके आप इसके नाम से. द थर्ड इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सिक्रीशन, वेदर इट इज ऑफ सेरस टाइप, म्यूकस टाइप और मिक्स टाइप. तो दिस इज द इमेज ऑफ अ सेरस एसिनाई. ये एक म्यूकस एसिनाई है, और मिक्स्ड में क्या होगा, सेरस और म्यूकस के दोनों का साथ में एक साथ कॉम्बिनेशन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड. ठीक है. सेरस वाला देखो, सेरस एसिनाई क्या होता है, एसिनाई क्या होता है कि जब सारे सेरस सेल्स कंबाइन करके एक सिक्रीटरी यूनिट बनाएंगे ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिनाई बोलते हैं. ठीक है. तो दीज आर ऑल दी सेरस सेल्स. ये बहुत सारे सेरस सेल्स है, ये कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बनाए हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, एसिनस बोल रहे हैं. वैसे ही ये म्यूकस सेल्स है, ये कंबाइन करके एक म्यूकस एसिनाई बना रहे हैं. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले सेरस वाला देखो. सेरस वाले का जो सेरस सेल्स होते हैं, दीज सेरस सेल्स आर ट्रायंगुलर इन शेप. क्या है इनका शेप, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, और ये टॉल होते हैं. ठीक है, थोड़े लंबे लंबे होते हैं. इनका जो न्यूक्लियाई होता है वो आपका राउंडेड होता है और टुवर्ड्स द बेस होता है. ठीक है, सॉरी, सेंट्रली प्लेस्ड राउंडेड न्यूक्लियाई होते हैं. इनमें आपको फ्लैट न्यूक्लियस टुवर्ड्स द बेस होते हैं. यहाँ पे जो ये एसिनाई बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सेरस सेल्स, तो जो बीच का ल्यूमन होता है ये छोटा होता है, नैरो होता है, और यहाँ पे जो ल्यूमन है वो वाइड होता है. ठीक है. ये क्या करेंगे, ये थिक वाटरी सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे, और म्यूकस क्या करेगा, म्यूकॉइड सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगा, म्यूकस बनाएगा. तो आप ये डिफरेंस देख लो टेबल का. डिफरेंस बिटवीन एक एक सेल को हम सेरस और म्यूकस सेल्स बोलेंगे, और ये सेल कंबाइन करके क्या बनाएंगे, एसिनाई बनाएंगे. ठीक है. तो दिस सेरस सेल, अभी बताया था, सेरस सेल का शेप क्या है, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप. और म्यूकस सेल क्या है, टॉल शेप का है, टॉल और पिरामिडल इन शेप का है. तो पिरामिड की तरह लंबे लंबे सेल्स हैं. न्यूक्लियाई कहाँ है, राउंडेड है और सेंट्रली प्लेस्ड है. यहाँ क्या है, फ्लैट है टुवर्ड्स दी बेस. ठीक है, फ्लैट न्यूक्लियस टुवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये जो जितने भी सेरस सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, इट विल सिक्रीट द zymogen granules. Whereas म्यूकस सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं म्यूसिनोजेनस ग्रैन्यूल. तो ये म्यूसिनोजेन ग्रैन्यूल सिक्रीट करते हैं, और ये क्या करते हैं, इट विल सिक्रीट द zymogen ग्रैन्यूल. अभी बताया था मैंने कि हम ज्यादातर क्या देखते हैं, H&E स्टेनिंग में देते हैं. बहुत अदर टाइप का स्पेशल स्टेन भी होता है, बट आपके लेवल पे हम सिर्फ एक ही स्टेन देखते हैं, दैट इज H&E स्टेन. ठीक है. H&E स्टेन में आप जब देखोगे तो इसमें जो इसका एपिकल पोर्शन होगा वो आपको इस्नोफिलिक दिखेगा, पिंक पिंक दिख रहा है, और जो बेसल पोर्शन होगा, बेस पे आपको
ये बेसोफिलिक दिखेगा, ब्लू ब्लू कलर का स्टेन दिख रहा है, तो दिस इज बेसोफिलिक एंड दिस इज ईस्नोफिलिक। बट यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, एम्प्टी दिखेगा। एम्प्टी का रीजन अभी मैंने बताया था गॉबलेट सेल में। क्यों एम्प्टी होगा? क्योंकि जब हम टिश्यू प्रोसेसिंग करेंगे तो जितना भी म्यूसिजन ग्रेन्यूल है, म्यूकस है, वो सब के सब क्या होगा, वॉश आउट हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से ये क्या आपको दिखेगा, ये आपको एम्प्टी साइटोप्लाज्म दिखेगा, क्योंकि म्यूकस क्या हो गया, रिमूव्ड हो गया एट द टाइम ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे आपको ट्रायंगुलर सेल्स, यहाँ पे टॉल पिरामिडल शेप सेल। यहाँ की न्यूक्लियाई क्या हो गई, आपको राउंडेड हो गई और सेंट्रली प्लेस्ड हो गई। यहाँ क्या हो गई, फ्लैट न्यूक्लियस है टुवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसका ल्यूमन छोटा है, इसका ल्यूमन वाइड है। ये आपको खाली खाली सा दिखेगा, क्यों? क्योंकि म्यूकस सारा डिसॉल्व हो गया है। और यहाँ पे आपको एपिकल पोर्शन पे ईस्नोफिलिक स्टेनिंग दिखेगी और बेस पे बेसोफिलिक। ईस्नोफिलिक यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है ना, तो जो कि पिंक स्टेन लेती है, तो दैट्स व्हाई आपको ईस्नोफिलिक दिखेगा। ये क्या सिक्रीट करता है, जाइमोजेन ग्रेन्यूल, और ये क्या करता है, म्यूसिनोजेन ग्रेन्यूल को सिक्रीट करता है। ये अभी जो बताया वही है सेम, कि सेरस जो होते हैं ना यूजुअली स्मॉल होते हैं एसिनाई, और ये जो होते हैं ये बड़े होते हैं। इनका ल्यूमन छोटा होता है, इनका ल्यूमन बड़ा होता है। सेरस आपका एग्जाम्पल क्या होता है, पैरेटिड। और म्यूकस का एग्जाम्पल क्या है, 3 सैलिवरी ग्लैंड है, सबको पता है, पैरेटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। तो पैरेटिड इज द एग्जाम्पल ऑफ सेरस, सबलिंगुअल इज द एग्जाम्पल ऑफ म्यूकस, और सबमैंडिबुलर इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स, जिसमें दोनों आपको मिलेगा, सेरस भी मिलेगा एज वेल एज म्यूकस भी मिलेगा। ठीक है, जो सेरस होते हैं वो क्या करते हैं, थिन वाटरी सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, और ये म्यूकस क्या करते हैं, थिक म्यूकॉइड सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। ये जाइमोजेन ग्रेन्यूल को सिक्रीट करेंगे और ये म्यूसिनोजेन ग्रेन्यूल। अब लास्ट है बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिक्रीशन। अब ये इमेज देखो, इसमें क्या होता है कि 3 तरह के हैं, कैसे सिक्रीट कर रहा है, मेरोक्राइन, एपोक्राइन, हेलोक्राइन। मेरोक्राइन में क्या होता है, क्योंकि अभी बताया था आपको गॉबलेट सेल्स में भी और पहले भी, क्योंकि जितने भी वो सिक्रीटरी सब्सटेंस है वो किस चीज में स्टोर्ड होते हैं, विद इन द सिक्रीटरी वेसिकल्स, है ना। ये कहाँ स्टोर्ड रहते हैं, सेल्स के अपर पोर्शन में बहुत सारे सिक्रीटरी वेसिकल्स, और इन्हीं में सिक्रीशन स्टोर्ड होते हैं और टाइम टू टाइम वो पोर आउट करते रहते हैं। तो जो मेरोक्राइन वाले टाइम होता है, इसमें सिंपली ये सिक्रीटरी वेसिकल से बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस अपना सिक्रीशन धीरे धीरे पोर आउट होता रहता है। तो जहां भी बाय एक्सोसाइटोसिस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेरोक्राइन मेथड। एपोक्राइन में क्या होता है कि जो सेल है, सेल का एपिकल पोर्शन ही पिंच्ड आउट हो जाता है और सेल के एपिकल पोर्शन के साथ साथ उसका सिक्रीशन पोर आउट होता है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, एपोक्राइन। थर्ड इज हेलोक्राइन। हेलोक्राइन में क्या होता है कि पूरा का पूरा सेल का ही प्रोग्राम सेल डेथ हो जाता है, पूरा का पूरा सेल ही डिसइंटीग्रेट होगा और अपने सिक्रीशन को पोर आउट कर देगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द मेथड कि कैसे सिक्रीशन पोर आउट हो रहा है, इट इज ऑफ 3 टाइप, है ना। मेरोक्राइन में कुछ नहीं है, सेल इंटैक्ट है, बस बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस सिक्रीशन बाहर निकल रहा है। सेकेंड इज एपोक्राइन। एपोक्राइन में बेसल पोर्शन ऑफ द सेल तो वैसे ही इंटैक्ट रहेगा, सिर्फ टाइम टू टाइम क्या होगा, एपिकल पोर्शन डिसइंटीग्रेट होगा और साथ साथ में जो सिक्रीटरी वेसिकल में सिक्रीशन स्टोर्ड है वो बाहर निकलेगा। थर्ड इज दी हेलोक्राइन। हेलोक्राइन में पूरा का पूरा सेल ही खत्म हो जाएगा और अपना सिक्रीशन को पोर आउट करेगा। तो दीज आर द 3। इसमें सिक्रीशन हो रहा है आपका बाय एक्सोसाइटोसिस, दिख रहा है, वेसिकल्स बस बाहर निकल रहा है सिक्रीशन। यहाँ अपर पोर्शन पिंच्ड ऑफ हो जा रहा है और साथ साथ सिक्रीशन को ले जा रहा है। यहाँ पूरा का पूरा एंटायर सेल ही डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो दैट इज हेलोक्राइन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल सबका याद रखना है। मेरोक्राइन स्वेट ग्लैंड में है, यहाँ पे आपको मेमोरी ग्लैंड में है, ठीक है, और यहाँ आपका सेबेशियस ग्लैंड में है। तो एक चार्ट बना सकते हो और सबके एग्जाम्पल एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। वेयरएज एंडोक्राइन में अभी बताया था, एंडोक्राइन में तो सरफेस से कनेक्शन ही लूज कर जाता है। यहाँ पे डायरेक्टली किसके थ्रू जाता है, ब्लड, जो भी सिक्रीशन प्रोड्यूस्ड होगा वो कहाँ जाएगा, डायरेक्टली इट विल पास टू द ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो मोड ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन कि वो डायरेक्टली पास करता है इनटू द ब्लड वेसल। अब लास्ट चीज की, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कैसा बना होता है, क्या क्या चीजें होती है। तो इन ऑल द एक्सोक्राइन ग्लैंड बेसिकली जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 3 चीज होती है। एक को कहते हैं हम पैरेन्काइमा, एक को कहते हैं हम स्ट्रोमा और एक को कहते हैं डक्ट सिस्टम। तो ये 3 चीज मिलेगा आपको, वन इज कॉल्ड पैरेन्काइमा, स्ट्रोमा एंड द डक्ट सिस्टम। फर्स्ट पैरेन्काइमा,
पैरेन्काइमा में क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स, जो भी सेल्स अभी पढ़े ना हमने सेक्रेटरी यूनिट, वो सारे सेल्स एक साथ कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, दिस विल फॉर्म, यहाँ दिख रहा है आपको बहुत सारी ऐसी जो एसिनाइज हैं या ये सेक्रेटरी पार्ट ऑफ द ग्लैंड है, ये आपके कंबाइन कर करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नंबर ऑफ सेक्रेटरी यूनिट विच विल हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ सेक्रीशन, है ना, जो ग्लैंड का काम है। दूसरा क्या है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा किस चीज से बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और ये क्या करता है, इट विल प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द ग्लैंड, है ना, ग्लैंड का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है। तो इट में भी ऐसा होता है ना कि ग्लैंड है, ग्लैंड को पहले चारों तरफ से कवर कर लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटर कवरिंग को कैप्सूल, और ये कैप्सूल अंदर बहुत सारे सेप्टास और ट्रैबिकुलीज भेजते हैं, ठीक है ना। तो ये और इन ट्रैबिकुलीज जो अंदर ट्रायम्वर्स करते हैं, जिसकी वजह से जो पूरा ग्लैंड है वो डिफरेंट लोब्स और लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। तो ठीक है, तो दीज आर द स्ट्रोमा। ये दिख रहा है स्ट्रोमा, एक तो ये जो पैरेन्काइमा है उसको सपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है, तो पूरे ग्लैंड का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बन रहा है। खुद किस चीज से बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। पैरेन्काइमा किस चीज से बना हुआ था, सेक्रेटरी पार्ट से बना हुआ था। ग्लैंड में दो पार्ट पढ़ा ना हमने, सेक्रेटरी और कलेक्टिंग। कलेक्टिंग पार्ट तो डक्ट बना देगा, सेक्रेटरी पार्ट पैरेन्काइमा बना देगा, और इन दोनों को जो कंबाइन करके कनेक्टिव टिश्यू होल्ड करके रखेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रोमा क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू ग्लैंड को बाहर से भी कवर करता है, तो उसको हम कैप्सूल कहते हैं, और ये कैप्सूल ग्लैंड को बाहर कवर करके अंदर बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू के सेप्टा भेजेंगे, ठीक है ना। और इन सेप्टा की वजह से क्या होगा, ग्लैंड डिफरेंट डिफरेंट लोब्स और लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा एक लोब, दूसरा, तीसरा, ठीक है, और बीच बीच में ये कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रोमा है विच विल प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द ग्लैंड, ठीक है। और तीसरा क्या है, डक्ट सिस्टम है, जो कि अभी हमने पढ़ा था। डक्ट भी जो स्टार्टिंग होता है ना डक्ट का, देखो ये सेक्रेटरी यूनिट है, सेक्रेटरी यूनिट से ऊपर जा रहा है आपका डक्ट, तो जो एक लोब्यूल के अंदर डक्ट होगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड इंट्रालोब्यूलर डक्ट। इंट्रालोब्यूलर डक्ट पास होकर के कहाँ आ जाएगा, इन स्ट्रोमा के बीच में आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरलोबल डक्ट। और ये इंटरलोबल डक्ट सब ज्वाइन करके फाइनली क्या बनाएंगे, मेन डक्ट बनाएंगे विच विल कनेक्टेड टू द सरफेस एपिथेलियम, ठीक है। क्योंकि स्ट्रोमा ने क्या किया, उसको डिफरेंट डिफरेंट लोब्यूल में डिवाइड कर दिया, हर लोब्यूल में ये है सेक्रेटरी पार्ट है, तो द डक्ट विच इज प्रेजेंट विद इन अ लोब्यूल इज नोन एज इंट्रालोब्यूलर, लोब्यूल के अंदर है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंट्रालोब्यूलर डक्ट, ठीक है। अब सेप्टा के बीच में अब ये सारे ज्वाइन करके क्या बनाएंगे, इंटरलोब्यूल। तो ये इंटर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दो लोब्यूल के बीच में है स्ट्रोमा, है ना, तो इन दो लोब्यूल के बीच में होगा, तो इसको क्या बोलोगे, इंट्रा मतलब विद इन, इंटर मतलब इन बिटवीन द टू, तो इसको इंटर। तो इंट्रालोब्यूलर से सिक्रीशन कहाँ जाएगा, इंटर में जाएगा, और इंटर से फाइनली कहाँ जाएगा, मेन डक्ट में जाएगा, और मेन डक्ट से सिक्रीशन पोर हो जाएगा ऑन टू द सरफेस ऑफ द एपिथेलियम। वेयरएज जब एंडोक्राइन को देखोगे तो एंडोक्राइन में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उनकी जो पैरेन्काइमा होती है ना वो डिफरेंट, एक तो डक्ट सिस्टम नहीं होगा, तो जो पैरेन्काइमा है, क्योंकि सेक्रेटरी यूनिट्स तो है ना वहाँ पे भी, तो बेसिकली सेक्रेटरी यूनिट क्या बनाता है, पैरेन्काइमा। तो जो यहाँ के पैरेन्काइमा होते हैं ना वो दो तरह से डिवाइडेड होते हैं, एक को कहते हैं हम कॉर्ड्स और क्लम्स। ये पहला वाला एग्जाम्पल है कॉर्ड्स और क्लम्स का। यहाँ देखो, दीज आर ऑल द सेक्रेटरी यूनिट, ये दोनों ये सबके साथ ज्वाइन करके एक क्लस्टर, एक कॉर्ड की तरह अरेंज्ड है, या तो वर्टिकल कॉर्ड की तरह अरेंज होंगे या एक दूसरे के साथ एनास्टोमोस कर करके क्लम्स की तरह प्रेजेंट होंगे। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक पैटर्न ये अरेंजमेंट का हो गया, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स और क्लम्स। दूसरा इन द फॉर्म ऑफ फॉलिकल्स, ये दिख रहा है, दीज आर ऑल द फॉलिकल्स, जिसमें ये सारी सेक्रेटरी सेल्स हैं, तो इट मे बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ फॉलिकल और इट मे बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स और क्लम्स। कॉर्ड और क्लब्स का एग्जाम्पल क्या होगा, आपको सुप्रारीनल ग्लैंड्स में मिल जाएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में मिल जाएंगे। यहाँ इन सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या अरेंजमेंट है, कॉर्ड्स और क्लम्स के फॉर्म में है। पैरेन्काइमा के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि डक्ट सिस्टम तो यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ पैरेन्काइमा ही है। दूसरा फॉलिकुलर टाइप कहाँ मिलेगा, थायराइड ग्लैंड में मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द इमेज, यहाँ पे फॉलिकुलर टाइप जिसमें आपका सेक्रेटरी यूनिट फॉलिकल्स के फॉर्म में अरेंज्ड है, तो इसको हम फॉलिकुलर टाइप कहते हैं। द अनदर वन इज द, जिसमें आपको ये दिख रहा है कॉर्ड्स, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, या सारे सेक्रेटरी यूनिट एक दूसरे के साथ एनास्टोमोस बना करके एक क्लम्प ऑफ सेल बना देते हैं। तो ये आपको बेसिकली ये एग्जांपल, ये इमेज जो है ये सुप्रारीनल ग्लैंड का है,
ठीक है। अदरवाइज अब पिट्यूटरी की स्लाइड देखोगे तो वहां पे भी अरेंजमेंट यही होगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स और क्लैम्प। और फॉलिकुलर टाइप्स आपको कहाँ मिलेगा, थायराइड ग्लैंड। दिस फिनिशेस योर टॉपिक। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा।